हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेशनलिस्ट मूवमेंट। आज मैं आपको सोशल साइंस का चैप्टर 12 द नेशनलिस्ट मूवमेंट की एक्सरसाइज सॉल्व कराने जा रहा हूँ। आप सब उसको नोटबुक में लिखें और नोट्स को कंप्लीट करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, टेक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्वेश्चन है कि द एक्ट ऑफ 1919 इंट्रोड्यूस लिमिटेड फिल इन द ब्लैंक्स इन द प्रोविंस। तो इसमें जो आंसर होगा सेल्फ रूल होगा, सेल्फ रूल। यानी जो 1919 का एक्ट था वो सेल्फ रूल को लिमिटेड किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जालियांवाला बाग मैसेकर। यानी जो जालियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? तो वो कौन था? जनरल डायर। क्वेश्चन नंबर 3, डू और डाई वॉज स्लोगन गिवन बाय। जो डू और डाई का स्लोगन था, जो नारा था, वो किसने दिया था? तो इसको महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस डाइड इन अगस्त 1945। यानी सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ हुई थी वो 1945 में वो प्लेन क्रैश होने की वजह से हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1945। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। आपको पता होना चाहिए कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं और लास्ट वाइसराय थे। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया है कि आपको फिल क्या करना है। जैसे द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA वॉज फाउंडेड इन 1924। यानी 1924 में आप क्या बना था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का फाउंडेशन हुआ था। क्लियर? तो यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA 1924 को फाउंड हुई थी, यानी फाउंडेड की थी। इसको ये बुनियाद इसकी पड़ी थी, इसका फाउंडेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग अप ए हैंडफुल ऑफ नेचुरल सॉल्ट एट डांडी, गुजरात। यानी महात्मा गांधी ने जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक किया था चुटकी भर नमक लेकर के। उस सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। कहाँ पर तोड़ा था? डांडी, गुजरात में। क्योंकि अंग्रेज़ों ने सॉल्ट पर पाबंदी लगा दी थी, उस पर लॉ बना दिया गया था और नमक बहुत महंगा हो गया था, तो एक तरीके से सॉल्ट लॉ बना दिया था। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि बहुत सस्ती चीज़ है, अगर इसको इसकी भी महंगी मिलेगी तो प्रॉब्लम होगी और हम लोग और ज़्यादा स्लेव हो जाएंगे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के इस प्राउड को, इस घमंड को तोड़ा कि इंडिया के लोग खुद जो है नमक बना सकते हैं और आज़ाद हो सकते हैं। यानी आज़ादी के लिए इंडिपेंडेंट का एक छोटा सा कदम था। गांधी जी ने दिखाना चाहा कि ये आप सब लोग यहाँ इंडिया में कॉलोनी बनाए हैं, इंडिया को कंट्रोल किए हैं, ज़बरदस्ती आप लोग यहाँ रूल चला रहे हैं, इसलिए इंडिया के लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। आपकी जो ये मनमानी है, डिक्टेटरशिप है, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, खान अब्दुल गफ्फार खान ग्रुप ऑफ वॉल्टियर वॉज कॉल्ड खुदाई खिदमतगार। यानी जो खान अब्दुल गफ्फार खान के ग्रुप थे, जो वॉल्टियर था, उनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है कि सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी गॉड का नौकर। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस वॉज पॉपुलरली नोन एज नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को आमतौर से नेताजी कहा जाता था। पंडित नेहरू, यहाँ फिल इन द ब्लैंक पंडित नेहरू होगा। पंडित नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन बने? पंडित नेहरू बने थे। अब आपको मैचिंग करना है, मैच द फॉलोइंग इवेंट्स टू दियर करेक्ट ईयर्स। जैसे गांधीयन इरा की जो मैचिंग होगी वो 1919 टू 1947 तक गांधी जी का इरा माना जाता है। और गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, 1915 को आए थे।
मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 का एक एक्ट आया था, तो इसकी मैचिंग यहाँ पर है। खिलाफत मूवमेंट 1920 में चलाया गया था, ठीक है, और साइमन कमीशन 1927 में आया था। तो इस तरीक़े से इसका सही मैचिंग यहाँ दिया है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु इनिशिएटेड गांधी जी इनटू पॉलिटिक्स, यानी कि गांधी जी को पॉलिटिक्स में कौन लेके आए, ये गांधी जी की पॉलिटिक्स में शुरुआत कैसे हुई। तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले के ज़रिए से, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के ज़रिए से हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वीमेन रेजिमेंट ऑफ द INA। तो INA का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल आर्मी। तो जो इंडियन नेशनल आर्मी में रेजिमेंट बनी थी वीमेन की, वो किसके नाम से बनी थी, तो थी झांसी की रानी से, है ना। जैसे कि आपको मालूम है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तो उन्हीं के नाम से पड़ी थी ये, ठीक है। इसका आंसर मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, ठीक, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। और फर्स्ट मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी जो पॉलिटिक्स में आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले के ज़रिए से आए थे, क्योंकि जो उनके गुरु माने जाते हैं, जो उनके लीडर माने जाते हैं, वो गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट स्टार्टेड वर्किंग ऑन 9 दिसंबर 1946। आपको यहाँ बताना है कि 9 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत हुई उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो आपकी जो बुक है सोशल साइंस में, उसमें रॉन्ग लिखा है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा है, तो रॉन्ग है, बल्कि होना चाहिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो 11 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट हुई थी उसके प्रेसिडेंट थे। तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 4, हु आर द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो लास्ट वायसराय थे वो माउंट बेटन थे, ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं, दोनों को आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु असैसिनेटेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को किसने मारा, उसकी हत्या, महात्मा गांधी की हत्या किसने किया। तो उसका बहुत फेमस आंसर है नाथूराम गोडसे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है, कि गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ जालियांवाला बाग ट्रेजेडी। यानी जालियांवाला बाग जो ट्रेजेडी हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली ओपन फायरिंग करने का ऑर्डर दिया था, तो उसका अब ब्रीफ आप शॉर्ट में उसको बताएंगे, ठीक है। तो इसका यहाँ पर इसको देखिएगा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रॉलेट एक्ट इन 1919 विच लेड टू द जालियांवाला बाग मैसेकर। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट 1919 को पास किया था और इसी वजह से जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। और इस एक्ट में क्या कहा गया था कि बिना ट्रायल के, बिना सुनवाई के किसी को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है ना। ड्यू टू द रॉलेट एक्ट, इसी एक्ट के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया गया पंजाब में। और 13 अप्रैल 1999 को बैसाखी का दिन था, है ना। बैसाखी मीटिंग वॉज हेल्ड एट जालियांवाला बाग, और इसी डे को 13 अप्रैल 1999 को जालियांवाला बाग में एक मीटिंग हेल्ड की गई थी, और वो अमृतसर में ही है, जालियांवाला बाग अमृतसर में है। और जितने भी वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे कि
इनको छोड़ा जाए। किसको छोड़ने की बात हुई कि ये सत्यपाल और सैफुद्दीन को, है ना। तो जनरल डायर जो कि मिलिट्री कमांडर था, उसने उस क्राउड पर, निहत्थे लोगों पर ओपन फायरिंग का ऑर्डर दिया। हंड्रेड्स पीपल वर किल्ड एंड थाउजेंड्स वर क्रिटिकली वुंडेड। कहने का मतलब कि बहुत लोग, इसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हज़ारों लोग घायल हुए। तो ये था इंसिडेंट ऑफ जालियांवाला मैसेकर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट वाज द रीज़न विच लेड टू द खिलाफत मूवमेंट। यानी जो खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था उसके क्या रीज़न थे। तो इसका रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटेन imposed humiliating terms on the ruler of Turkey who was also the खलीफा इस्लाम। कहने का मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो ब्रिटेन था उसने तुर्की की जो रूलर थे उनको ह्यूमिलिएट किया, उनको हटा दिया उनके पोस्ट से, ठीक है। और वो जो तुर्की के रूलर थे वो खलीफा भी थे। इंडियन मुस्लिम स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट। तो इंडिया के मुस्लिम खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किए और इसमें जो लीडर थे वो अली ब्रदर थे। वो अली ब्रदर कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली और अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इन्होंने जो है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड महात्मा गांधी विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों वापस लिया। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था 1920 में। तो इसको क्यों वापस लिया, तो इसका रीज़न हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो चौरी चौरा जो कि यूपी गोरखपुर में पड़ता है, यहाँ पर 4 फरवरी, है ना, 4 फरवरी 1922 को वायलेशन हो गया। वायलेशन ऐसे हुआ कि जो पुलिस चौकी थी उसमें आग लगा दी गई और कई पुलिस उसमें मारे गए। तो इसीलिए गांधी जी ने इसको स्ट्रिक्टली वापस ले लिया और ग्रेटली डिस्टर्ब हो गए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज दांडी मार्च अंडरटेकन बाय गांधी जी। यानी कि गांधी जी ने दांडी मार्च को क्यों शुरू किया, यानी दांडी मार्च क्यों उन्होंने, यानी ऐसा दांडी मार्च क्यों किया, दांडी के पे जा करके साल्ट लॉ को क्यों ब्रेक किया। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा महात्मा गांधी वॉज स्ट्रिक्टली, ये तो बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द दांडी मार्च अंडरटेकन बाय गांधी जी बिकॉज द गवर्नमेंट हैड ए मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। मोनोपोली मतलब होता है किसी का पावर होना किसी चीज़ पर, पूरी तरीके से पावर होना मोनोपोली कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं उसको एकाधिकार होना। तो ये जो सॉल्ट लॉ था उस पर अंग्रेज़ों का मोनोपोली था कि वो अंग्रेज़ लोग ही उसको बनाएंगे नमक को, है ना, और उसको बेचेंगे। ठीक है, यानी कि जो सॉल्ट लॉ था बना हुआ था उसका ये था कि जो नमक होगा वो अंग्रेज़ लोग ही बनाएंगे, वो गवर्नमेंट ही बनाएगी और उसको सेल करेगी। तो गांधी जी ने इसीलिए ऑन 6 अप्रैल और गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से अपनी मुट्ठी भर नमक लेकर के उसको बनाया था। ठीक है, ये रीज़न था ताकि अंग्रेज़ गवर्नमेंट का उस पर पावर ना रहे। नेक्स्ट है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द कैबिनेट मिशन 1946।
तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उस पर आप ब्रीफ शॉर्ट में नोट लिखें। तो कैबिनेट मिशन आपको मालूम होना चाहिए कि इन फरवरी 1946 द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया। तो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया। एक मिशन था जो ये चाहता था, इट बिगेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पावर द मतलब ये जो कैबिनेट मिशन था वो चाहता था कि इंडिया को पावर ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ जाना चाहते थे इंडिया को छोड़ करके। जो अंग्रेज़ हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, बिल्कुल जाना चाहती थी यहाँ से। तो सोची थी कि इंडिया के लोग खुद गवर्नमेंट बनाएं, तो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने का ये प्लान था। तो इसीलिए कैबिनेट मिशन आया था। और इट बिगेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पावर। द मिशन प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ a 389 member constituent assembly and interim government at the center। तो उसने प्रपोजल दिया, उसने प्रपोज किया कि 389 मेंबर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए और एक इंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाए सेंटर में। इंतरिम गवर्नमेंट का मतलब कि जैसे टेम्परेरी गवर्नमेंट, तो टेम्परेरी गवर्नमेंट बना करके ताकि परमानेंट गवर्नमेंट बनाई जा सके। तो इसने कहा कि 389 मेंबर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए और इंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाए। ठीक है, तो एक कैबिनेट मिशन का प्रपोजल था। तो उम्मीद है कि ये सब चीज़ें सभी आंसर आपको कंप्लीट हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? मैं यहाँ पर इसका PDF एक बार और दिखा दे रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर होगा। अब इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर C का मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर D का फिल इन द ब्लैंक्स। सच्चिदानंद सिन्हा है। क्वेश्चन नंबर E का आंसर है ये दूसरा आंसर है E का सेकंड, E का थर्ड, E का 4, E का 5। इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आप लोग वर्क को कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।